हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ए भारत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे 2-0 में नंबर 1 बन गई है। भारत टेस्ट और टी इंटरनेशनल की रैंकिंग में पहले ही शीर्ष पर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 5 विकेट से जीतने के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा जमाया। आपका अगला सवाल है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? आपके ऑप्शन है ए विनेश फोगाट, बी अंतिम पंघाल, सी मीनू कुमारी, डी प्रिया भनोट। इसका सही जवाब है बी अंतिम पंघाल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की युवा रेसलर अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल कर लिया। अंतिम पंघाल ने 2 बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को हराया। इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला पदक है। आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 फीट में भाग लेगी? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी तुर्की। इसका सही जवाब है ए यूएसए। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 फीट के 19वें संस्करण में भाग लेगी। यह संयुक्त अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में होगा। इस अभ्यास में एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में कुल 350 भारतीय सैनिक भाग लेंगे। आपका अगला सवाल है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आर माधवन, बी शेखर कपूर, सी अल्लू अर्जुन, डी सुरेश गोपी। इसका सही जवाब है डी सुरेश गोपी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मलयालम अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। गोपी एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और राज्यसभा सांसद है। SRFTI एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान है। आपका अगला सवाल है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सौम्या स्वामीनाथन, बी चेतना मारू, सी प्रीति बाथम, डी कृतिका खेर। इसका सही जवाब है बी चेतना मारू। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 8 वर्षों में पहली बार इस लिस्ट में पुरुष लेखकों को भी शामिल किया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा 26 नवंबर को की जाएगी। पिछले साल यह अवार्ड श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका की पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली एल्माइडा को दिया गया था।
आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी। आपके ऑप्शन है ए सैमसंग, बी विवो, सी ओप्पो, डी एप्पल। इसका सही जवाब है डी एप्पल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में एप्पल का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक स्मार्टफोन के निर्यात में सैमसंग नंबर 1 पर थी, लेकिन एप्पल ने इसे पछाड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत से कुल 1.2 करोड़ स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जिसमें एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 49% रही, जबकि सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 45% रही। भारत में एप्पल का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक स्मार्टफोन के निर्यात में सैमसंग नंबर 1 पर थी, लेकिन एप्पल ने इसे पछाड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत में एप्पल का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक स्मार्टफोन के निर्यात में सैमसंग नंबर 1 पर थी, लेकिन एप्पल ने इसे पछाड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत से कुल 1.2 करोड़ स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जिसमें एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 49% रही, जबकि सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 45% रही। पिछले साल अप्रैल से जून के बीच भारतीय स्मार्टफोन निर्यात में एप्पल की हिस्सेदारी सिर्फ 9% थी, लेकिन अब ये हिस्सेदारी वॉल्यूम के टर्म में कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है। एप्पल पहले ही अपने प्रीमियम और सुपर प्रीमियम सेगमेंट के कारण वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक का टैग हासिल कर चुकी है। आपका अगला सवाल है, पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी अनुराग ठाकुर, सी स्मृति ईरानी, डी कैलाश चौधरी। इसका सही जवाब है डी कैलाश चौधरी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई-मित्र लॉन्च किया। एआई चैटबॉट मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही शिकायतों को हल करने में मदद करेगा। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है। आपका अगला सवाल है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका सही जवाब है सी श्रीलंका। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीलंका रेलवे के साथ सिग्नलिंग सिस्टम के डिजाइन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डील 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। इरकॉन ने मार्च 2009 में श्रीलंका में अपना परिचालन शुरू किया था और विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा किया था। आपका अगला सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 400 मिलियन, बी 600 मिलियन, सी 800 मिलियन, डी 1000 मिलियन। इसका सही जवाब है ए 400 मिलियन। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने और कल्याणकारी कार्यों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र इस आर्थिक मदद की निगरानी करेगा। इसके तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए $100 मिलियन का अनुदान प्राप्त होगा। आपका अगला सवाल है, ICC वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम को मिलेंगे $40 लाख यानी 33 करोड़ 17 लाख रुपए। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ICC अगले महीने से शुरू होने वाले मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने वाली टीम को प्राइज मनी के रूप में $4 मिलियन यानी भारतीय करेंसी में लगभग 33.24 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं इस टूर्नामेंट के उपविजेता टीम को $2 मिलियन यानी 16.62 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ेगा। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।